नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 दिसंबर शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। डूंगरपुर जिले में एक विवाहिता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। विवाहिता और दोनों बच्चों के फंदा लगाने के कारणों के बारे में पता नहीं चला है। सदर थाना अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि छैला खेरवाड़ा गांव में देवीलाल कटारा की 25 वर्षीय पत्नी सुमित्रा कटारा ने अपने बेटों 5 वर्षीय नरेश और 4 वर्षीय दीपक के साथ सुसाइड कर लिया। महिला का पति 10 दिन पहले ही मजदूरी के लिए उदयपुर गया था और पत्नी और बच्चे घर पर अकेले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद उदयपुर के केसरिया जी स्थित पीहर पक्ष को जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद मजदूरी के लिए उदयपुर गया विवाहिता का पति देवीलाल अपने घर आया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ को 20 नवंबर या इससे पहले डिटेन किया गया। हालांकि अभी तक इसके बारे में कैलिफोर्निया पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों तक इसकी जानकारी पहुंच गई है, जिसके बाद वह अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क साध रही है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले ही 2 पुराने केसों में रेड कॉर्नर जारी हो चुका है। वह कुछ दिन पहले ही कनाडा से राजनीतिक शरण के लिए कैलिफोर्निया भागा था। मूसेवाला के कत्ल के वक्त गोल्डी बराड़ कनाडा में रह रहा था। सिंगर के कत्ल के बाद गोल्डी भारतीय खुफिया एजेंसियों और मूसेवाला के फैंस के निशाने पर आ गया। उसे डर लगा कि कहीं कोई उसके ठिकाने का पता न बता दे। इस वजह से वह कुछ समय पहले कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया भाग निकला था। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक कनाडा बैठे गैंगस्टर लखवीर सिंह लंडा हरीके की मुखबिरी पर गोल्डी बराड़ को डिटेन किया गया। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने 1 दर्जन व्यापारियों से ठगी की वारदात करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी करीब 5 साल से हरियाणा व दिल्ली में फरारी काट रहे थे। आरोपी पति ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी पत्नी से कृष्णगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिससे कि कोई भी बकाया पैसा उनसे नहीं मांग सके। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पति को प्रॉपर्टी एवं भवन निर्माण के काम में बहुत ज्यादा घाटा हुआ, जिससे वह उधार नहीं चुका पाया, तो उसने धोखाधड़ी करने का रास्ता अपनाया। आदर्श नगर थाना प्रभारी सुगन सिंह ने बताया कि थाने पर करीब 1 दर्जन व्यापारियों ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन कर तकनीकी सहायता के आधार पर बलदेव नगर माकड़वाली निवासी आरोपी पति 40 वर्षीय अमित कुमार शर्मा सहित उसकी पत्नी 43 वर्षीय मोनिका शर्मा को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में एक वैन से 3 लोगों को कुचल दिया। स्पीड में आई वैन ने बीच रास्ते में 6 वाहनों को भी रौंद दिया। हादसे के बाद पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। घटना में ड्राइवर को भी चोट आई है। वैन में उस दौरान 2 लोग मौजूद थे। मामला उदयपुर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 का है। जानकारी के अनुसार हादसा सेक्टर 3 में रिलायंस मार्ट के बाहर करीब 10:15 बजे हुआ। बैंक को कैश पहुंचाने वाले ISIS कंपनी सेवाश्रम से सेक्टर 14 में कैश लेने जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर छुट्टी पर था। राजेंद्र सिंह राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का कैशियर है, इसलिए कैशियर राजेंद्र वैन चलाने लगा। रिलायंस मार्ट के पास अचानक ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और वैन अनियंत्रित हो गई। इस दौरान फुटपाथ पर खड़ी महिला और उसके पति समेत एक युवक को टक्कर मारते हुए 20 फीट तक घसीटते हुए ले गया। महिला का पति 10 फीट उछल कर गिरा। हादसे के बाद लोगों ने वैन चला रहे कैशियर की पिटाई भी की। हादसे के बाद हिरनमगरी पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली। सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास विधायक इंदिरा मीना अपने तेवरों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती है। विधायक का एक बार फिर आक्रामक अंदाज देखने को मिला। विधायक इंदिरा एक किसान की शिकायत पर बिजली निगम कार्यालय बौली पहुंची थी। विधायक ने यहां संविदा कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने की घटना फेसबुक पेज पर लाइव भी हो गई। दरअसल विधायक को बौली के बिजली निगम कार्यालय पर प्राइवेट लोगों की बेवजह दखल अंदाजी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। विधायक निगम कार्यालय पहुंची। इस दौरान विधायक ने किसानों को ट्रांसफार्मर प्रायोरिटी के हिसाब से देने की हिदायत दी। ग्रामीणों ने शिकायत की कि लोडिंग अनलोडिंग संविदा कर्मी पूरणबल ने ट्रांसफार्मर देने की एवज में रुपए लिए, जिस पर विधायक इंदिरा मीना ने मजदूर को बुलाकर फटकार लगाई। विधायक की पूरणबल से बहस हो गई और गुस्से में मीना ने उसके थप्पड़ मार दिया।
पाली जिले के बाली में सादड़ी थाना इलाके के मुंडारा में चारभुजा मंदिर के पीछे झाड़ियों में पत्थरों के बीच एक नवजात शिशु के मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे के रोने पर ग्रामीणों को इसके बारे में पता चला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बच्चे को सादड़ी चिकित्सालय लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया। डॉक्टर राजेंद्र राठौर ने बताया कि पुलिस एक नवजात शिशु को लेकर आई थी, जिसके सर में चोट लगने से खून निकल रहा था। फिलहाल पुलिस आसपास के अस्पतालों में प्रसूताओं के बारे में जानकारी ले रही है। सादड़ी शिशु रोग विशेषज्ञ राजेंद्र राठौर ने बताया कि शिशु का स्वास्थ्य जांच कर एक टांका लगाया, वह अभी खतरे से बाहर है। जयपुर जिले में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पैसा गबन करने के मामले में एसओजी ने 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने बाड़मेर से जसवंत सिंह और जोधपुर से गिरधर सिंह को गिरफ्तार किया है। एडीजी एसओजी अशोक राठौर ने बताया कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों की जमा राशि के गबन किया। इस संबंध में एसओजी पिछले कई समय से अनुसंधान कर रही थी। प्रकरण में 2 आरोपियों को 30 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा राजस्थान एवं गुजरात में 237 शाखाएं खोलकर करीब 2 लाख निवेशकों द्वारा निवेशित हजारों करोड़ रुपए की जमा राशि का गबन किया गया। इस संबंध में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा मामला दर्ज कर जांच की गई, जिस पर सोसाइटी के संचालक विक्रम सिंह सहित 11 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। अजमेर में महिला सेल टैक्स अधिकारी व कांग्रेस नेता की सजगता से एक स्कूली छात्रा की जान बच गई। छात्रा ने पढ़ाई को लेकर मानसिक अवसाद में आकर आना सागर झील में कूदकर खुदकुशी का प्रयास किया था, जिसे समय रहते झील से बाहर निकाल लिया गया और निजी हॉस्पिटल में उपचार के बाद उसे स्वस्थ बताया गया है। दरअसल वैशाली नगर स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा पिछले दिनों स्कूल में हुई एग्जाम में कम मार्क्स आने पर मानसिक अवसाद में आ गई और आना सागर झील पर खुदकुशी करने के लिए पहुंच गई। ऐन वक्त पर महिला सेल टैक्स अधिकारी हेमलता यादव और कांग्रेस नेता सौरभ यादव वहां से मॉर्निंग वॉक करते हुए गुजर रहे थे, जिन्होंने छात्रा को झील में छलांग लगाते हुए देख लिया, जिन्होंने तुरंत ही शोर मचाकर उसे बचाने के लिए लोगों को एकत्रित किया। सूचना पर कृष्णगंज थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे का रहने वाला युवक पार्ट टाइम जॉब करने के लालच में बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो गया। सोशल मीडिया पर आए एक मैसेज से युवक लगातार ठगी का शिकार होता गया। चंद दिनों में उसने 11,20,000 रुपए गंवा दिए। युवक की जमा पूंजी भी गई और कर्जा भी हो गया है। युवक को ठगी का एहसास उस वक्त हुआ जब उसे न ही पार्ट टाइम जॉब मिली और न ही खातों में डलवाए गए रुपए वापस मिले। मामले की शिकायत युवक ने पुलिस को दी। समालखा थाना पुलिस ने पीड़ित मनोज की शिकायत के आधार पर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।